नमस्कार। वैली ऑफ वर्ड्स के साहित्य महोत्सव में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी वडोदरा में हम हैं। आज इस सेशन का ये दूसरा दिन है। हिंदी चैप्टर की हम शुरुआत हम लोगों ने कल की थी और कल 5 सेशंस किए थे, जिसमें हमने अलग अलग विधाओं पे अलग अलग हिंदी की जो सेलेक्टेड किताबें इस साल नॉमिनेट हुई हैं वाओ बुक अवार्ड के लिए, उन पर हम लोगों ने बातचीत की थी। हमारे साथ में गेस्ट मंच पर मौजूद थे, साथ ही मौजूद थे उनसे बातचीत करने के लिए कई और गेस्ट भी। तो आज पहला सेशन है, 10:30 बजे हम इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ में सुजाता जी हैं और उनके साथ में हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। सुजाता जी का परिचय मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि इस देश में बहुत कम स्त्री लेखक ऐसी हैं, लेखिकाएं ऐसी हैं जिन्होंने गांधी साहित्य पर इतना काम किया हो। गांधी साहित्य पर काम बहुत हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन किसी स्त्री ने किया हो, किसी लेखिका ने इतना काम किया हो, ये बहुत कम देखने में आता है। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने गांधी के अलग अलग पहलुओं पर इतना काम किया हो। मसलन अगर आप इनकी किताबों पर जाएंगे तो महात्मा का अध्यात्म, बापू और स्त्री, गांधी की नैतिकता, राष्ट्रपिता और नेताजी, राष्ट्रपिता और भगत सिंह, बापू कृत बालपोथी, चंपारण का सत्याग्रह, सत्य के दस्तावेज, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा हाल ही में इन्होंने एक फिल्म का निर्माण भी किया है और वो भी गांधी आधारित ही फिल्म है, जिसे जल्द ही सेंसर बोर्ड से शायद जब वो पास होगी तो उसका ये वेट कर रहे हैं। वो संभवतः कब दिखाई जाएगी इस बारे में अब ये बातचीत के दौरान संभवतः आपको बताएंगी। तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनकी किताब नोआखली भी बापू पर ही आधारित है। उनके उस नोआखली भ्रमण पर आधारित है जब दंगे रोकने के लिए उन्होंने नोआखली में प्रवास किया था। तो गांधी के साहित्य को इतना, गांधी आधारित बातों को इतना क्यों साहित्य का वो आधार बनाती हैं, इसका जवाब तो देंगी ही। इसलिए अब मैं माइक उनको सौंपता हूं। साथ में लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, ऑल इंडिया रेडियो से लंबे समय तक नाता रहा है, आप सब उनको जानते हैं। कल हमारे साथ थे उद्घाटन सत्र से शाम तक और हिंदी चैप्टर के कन्वीनर भी हैं। मैं मंच सीधा इन दोनों को सौंपता हूं। सर, मैम, स्वागत है बहुत बहुत। जी, धन्यवाद अंजुम शर्मा जी और सभी का अभिनंदन। सुजाता जी, आपका विशेष अभिनंदन। बहुत खुशी है कि आप से चर्चा हो रही है मेरी। अंजुम ने जैसे कि बताया कि गांधी साहित्य पर बहुत आपने बड़ा काम किया है, लेकिन आपकी पीएचडी जो है वो चैतन्य महाप्रभु पर है, तो कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ भी आपका एक रुझान है। वो श्रीमद् भगवद गीता भी मैं देख रहा था, इसमें आप संक्षिप्त श्रीमद् भगवद गीता आपने लिखी है। तो सबसे पहला मेरा सवाल तो यही है कि आपके जो 6 उपन्यास हैं इससे पहले, दुख भरे सुख, कश्मीर का दर्द, दुख ही जीवन की कथा रही, तो ये दुख और दर्द ये बहुत उभर के आते हैं ऐसा क्यों? सबसे पहले तो वैली ऑफ द वर्ड्स के जो लोग हैं उनसे मेरा कहना है, संजीव चोपड़ा जी से, कि ये जो आयोजन उन्होंने किया है, कि कल आप और बंसल साहब बात कर रहे थे कि आसिफ जी के बारे में, कि उनकी दीवानगी थी फिल्मों को लेकर, उस फिल्म के निर्माण को लेकर। तो ये जो आयोजन करने वाले लोग भी हमें उसी तरह के दीवानगी वाले लोग लगते हैं, जो इस तरह के हिंदी के पुस्तकों को लेकर जो आयोजन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप सबों का जो इसमें जुड़े हुए हैं उन सबों का मैं साधुवाद देना चाहती हूँ। अभी के युग में इस काम को करना बहुत ही इसको कहा जाएगा कि जिनको एक जुनून नहीं होगा वो नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो अध्यात्म की बात है, तो मेरा जो जन्म हुआ है, जिस परिवार में मेरे माता पिता वैष्णव थे और वृंदावन में बचपन से आना जाना था, तो घर में एक परंपरा थी कि आप श्रीमद् भागवत जो है उसका प्रतिदिन एक अध्याय पाठ करें। तो बचपन में मैं भी किया करती थी, तो करते करते उसको लिखती भी थी, जो अच्छी बातें होती थी। तो एक लिखते समय वो एक डायरी मेरी भर गई। तो एक भागवत के विद्वान ने उसको देखा तो कहा, ये तो इतनी अच्छी बन गई है कि इसको पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति कथावाचक हो जाएगा। तो फिर उन्होंने उसको प्रिंट करवा दिया और वो संक्षिप्त श्रीमद् भागवतम इस रूप में आई। और चैतन्य महाप्रभु का हमारे घर में बहुत उनका था, बचपन से ही उसी वैष्णव विचारधारा में पूरा परिवार था।
तो चैतन्य देव को बचपन से पढ़ती सुनती आई थी, तो उस तरह से लिखा, उनके ऊपर पीएचडी किया। और जो दुख और दर्द की बात है, तो मेरा दरअसल एक काम है सेवा का काम। तो जैसे जब बहुत पहले की बात है, जब 20 साल की रही होंगी, तो उस समय मैं अपने पिताजी के साथ वृंदावन के जो गलियां हैं उसमें मैं और पिताजी दोपहर को कहीं से आ रही थी, तो एक गड्ढे में किसी के सिर का बाल दिखा। तो मैं दौड़ के गई कि शायद कोई गिर गया है क्या। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो पूरी निर्वस्त्र अवस्था में एक स्त्री बैठी हुई थी, और उस समय उसके पास एक पौच आता था ना सर्फ का, उससे उसने अपने एक कपड़े को धोया था, और उसने बताया कि मेरे पास एक ही कपड़े हैं और मैंने इसको इस तरह से धोया है। तो मेरे पिताजी की भी आंखों में आंसू आ गए, और मेरे भी। तो पिताजी ने कहा कि मेरी धोती जाके दौड़ के लाओ। तो उसी समय हमने कहा कि हम कुछ, यदि मेरे पास कभी कुछ ऐसे पैसे होंगे और कुछ ऐसा होगा, तो मैं इन लोगों के लिए काम करूँगी। तो पिताजी ने एक बात बताई कि इसके लिए इंतजार मत करना कि तुम्हारा कोई एज होगा और तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा तब तुम काम करोगी। यदि काम करना चाहती हो तो आज से और अभी से उस काम को कर पाओगी, क्योंकि अब मैं चाह के भी नहीं कर पाऊंगा अब, क्योंकि एक एज होने के बाद आदमी एक नई शुरुआत करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो फिर उसी समय पिताजी की ये बात लग गई, और कुछ दिनों के बाद पिताजी का अचानक हृदयाघात हो गया, और वो उनका हार्ट फेल हो गया, और वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो बातें मुझे हॉन्ट करती रही, और फिर मैंने उसी साल अपने कुछ एक प्रतिज्ञा किया कि ऑर्नामेंट्स नहीं पहनूंगी। तो अपने सारे ऑर्नामेंट्स को हटा के, और वो जो सेवा वाले काम में मैं जुड़ गई, और गांधी जी के ट्रस्टीशिप को भी तब पढ़ा। तो उसी समय से ये भी बनाया कि जो भी हमारी आमदनी होगी उसके 33% हम समाज में लगाएंगे। तो ये जो समाज के लोग, फिर जब हम इस काम को करने लगे, तो दुख दर्द मेरे पास वाले लोग आने लगे। और जैसे मेरा जो एक उपन्यास है दुखी जीवन की कथा रही, वो वृंदावन में एक मेरा छोटा सा महिला आश्रम है जो निराश्रित महिलाओं के लिए मैंने बनवाया है। तो उसमें वो महिलाएं रहती थी। तो उसमें एक महिला जिनकी 98 ईयर्स हो के वो इस दुनिया से गई, और इतनी खुश हो के गई, और उनकी पूरी जीवन की कहानी ऐसी थी कि 9 साल में उनकी शादी हुई और 11 साल में वो विधवा हो गई, और पूरे जीवन उन्होंने धार्मिक दुनिया में क्या क्या दुख सहे और भी क्या क्या दुख सहे, उसको मैंने तो इसके कारण दुख दर्द का थोड़ा उस तरह की बात है। जी। तो चलिए, हमें तो आज आपके इस नोआखाली जो आपका ये कृति आई है इस पर चर्चा करनी है। और ये भी है कि जैसे अभी अंजुम जी ने बड़ी लंबी सूची जैसे बताई महात्मा का अध्यात्म से लेके, और बहुत सी तो आपने ऐसे जो विवादास्पद विषय हैं जिससे कि क्या है कि महात्मा गांधी को और सुभाष चंद्र बोस को कई लोग जैसे एक तरह से विरोधी बनाकर खड़ा कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया तो पहली ब्रिगेड का नाम महात्मा गांधी ब्रिगेड रखा, दूसरी का नेहरू ब्रिगेड रखा। खैर, लेकिन आपने उससे किताब लिखी पूरी। फिर इसी तरह से महात्मा गांधी और भगत सिंह को लेकर के ऐसे एक बना देते हैं, एक विवादास्पद बना देते हैं, तो आपने उस पर भी किताब लिखी। तो गांधी साहित्य पर इतना जो आपने काम किया, उसका भी कोई विशेष कारण? गांधी जी पर इतना मतलब को लेकर के? जी। दरअसल गांधी जी का जो 100 खंडों का वाङ्मय है, 103 खंडों का वाङ्मय, उस पूरे वाङ्मय को मैंने आदोपांत उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारी ऐसी बातों का पता चला जो मैंने कहीं पहले कभी और नहीं सुना था। उसके बाद सुभाष बाबू का भी वाङ्मय 11 खंडों के वाङ्मय हैं, उनको पढ़ा कि आखिर क्या बात थी जो इन दोनों महानुभाव में इतने विवाद किए। बचपन से सुनती रही हूँ, बहुत सारी बातें हैं,
अब जब गुमनामी बाबा के बारे में कभी कुछ तो एक मीडिया ने ऐसा बना के भी रखा था कि एक उत्सुकता बनी रही कि क्या है, क्या असली बात क्या है। तो मैंने किसी दूसरी किताब को आधार नहीं बनाया कि हो सकता है कि आप गांधी के प्रति वाइष्ठ हों, आप सुहास के प्रति हों, तो मैंने उन दोनों के ही वाङ्मय को उसका आधार बनाया। और जब जब देखा कि जो बातें थी, जो एक बात थी हिंसा और अहिंसा, बस एक ही ऐसा मुद्दा था कि गांधी का अहिंसा था और सुभाष बाबू का आज़ादी के लिए भी हिंसा को भी बुरा नहीं मानते थे। लेकिन जब वो शाहनवाज साहब को जब उन्होंने कहा और हबीबुर रहमान को अपने मरने के समय में कहा कि जब तुम भारत जाओगे तो भारत में हिंसा की बात मत करना, अपने देश में गांधी जी के बताए हुए अहिंसा के रास्ते पर चलना, तो समझ में बात आई कि जब हम रास्ते अलग अलग चुनते हैं उस समय, लेकिन बाद में हमने क्या समझा। और एक जगह सुभाष बाबू ने अपने वाङ्मय में लिखा है कि मैं इस दुनिया में मैं सभी लोगों को प्रसन्न कर लूं, लेकिन इस पवित्रतम व्यक्ति को यदि मैं नहीं कर पाया तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो ये उनकी सुभाष बाबू के प्रति गांधी जी की जो गांधी जी के प्रति जो सुभाष बाबू की निष्ठा थी वो अद्भुत था। और गांधी जी का भी था कि सुभाष मेरे पुत्र के जैसे हैं, मैं उनका वैसे ही इंतजार करूंगा जैसे एक पिता अपने पुत्र का करता है। अभी आज मेरे और सुभाष के रास्ते जुदा जुदा हो गए हैं। यानी बस अहिंसा और हिंसा को छोड़कर, एक नीति को छोड़कर कोई ऐसी बात नहीं थी। और गांधी को हम इसी से आज इतनी चर्चा करते हैं और प्रासंगिक मानते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने उनकी मृत्यु के 10 महीने बाद कहा था कि यदि हम गांधी को के बताए हुए रास्ते पर अब तक नहीं चले हैं तो देर हो चुकी है, लेकिन अब इतनी देर न हो जाए इसके लिए हमें आज से उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। ये इसके लिए कहा क्योंकि गांधी का अपना एक सिद्धांत था, अपनी एक नीति थी, उसकी वजह और कोई दूसरी बात नहीं है। वो हमारे जैसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे जो कोई उन छोटी छोटी बातों को लेकर उन दोनों में नाराजगी थी, और ऐसा कुछ नहीं था। यही उस किताब जी को लिखने का मकसद था। जी जी जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि नोआखाली जब आपने ये लिखा तो इसको उपन्यास की शक्ल देने का क्या कारण था? क्योंकि जैसे होता उपन्यास में आप काल्पनिक कथानक बुनते हैं तरह तरह का, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, और कहीं हम यहाँ तो नोआखाली की जो महात्मा गांधी की विजय गाथा है वो आपको प्रस्तुत करनी थी, तो और भी तरीके हो सकते थे, उपन्यास की शक्ल नहीं, क्यों दी आपने? जी ये शैली है उसमें, हम्म, लेकिन ये ऐतिहासिक ऐतिहासिक है, क्योंकि इसमें गांधी जी की बातें, जितनी भी बातें हैं उसमें मेरी कोई कल्पना की बात नहीं है, एक उनके स्वप्न को छोड़कर। हम्म, वो भी स्वप्न जो है उस तरह की बातें उन्होंने अलग कहीं पर दूसरी जगह की है, लेकिन उनकी जितनी बातें हैं गांधी की बातें वो उनकी ही बातें हैं। उसमें कोई कोई किसी तरह की कोई मेरी कल्पना उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, इसको शैली इसके लिए दिया गया कि प्राय लोग इतिहास की किताबों को उस तरह से इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ते हैं जिस तरह से यदि आप इनको एक औपन्यासिक उसमें शैली में लिखते हैं तो लोग उसको थोड़ा आनंद लेकर पढ़ते हैं, जैसा कि हमें लोगों ने बताया भी। तो नोआखाली एक बहुत दर्द की दास्तां है। जैसे मेरा जो गांधी के ऊपर जो पहला उपन्यास है वो है 100 साल पहले, जो चंपारण का उपन्यास है, वो भी एक दर्द की कहानी है जिसमें नील की खेती होती है और उसमें लोग जो अंग्रेज बहादुर हैं वो तरह तरह के टैक्स लगाते हैं। यानी ऐसे टैक्स लगा देते हैं कि यदि आपको घाव हुआ है तो उसका नाम है घवही टैक्स, और वो घवही टैक्स पूरी जनता पे लग जाता है और उस टैक्स को जनता को देना पड़ता है। और उनके लिए डॉक्टर जो इंग्लैंड से आते हैं उनमें जो फीस खर्च होगा वो भी टैक्स पर। यदि आपकी बेटी की शादी है तो मरवा टैक्स, यदि आपके यहाँ कोई मर गया है तो मरनी टैक्स। आप कुछ भी करते हैं तो वो बहुत सारे टैक्स थे जिसको, और तिनकठिया खेती तो आप सब जानते हैं जिसमें गांधी जी गए और उसको, तो वो गांधी जी का पहला प्रयोग था हिंदुस्तान में, सत्य का प्रयोग जो उसको आप कहते हैं, वो सत्याग्रह का, वो गांधी जी ने वहाँ पर शुरू किया। वो भी दर्द की दास्तान है, लेकिन उसमें क्या है, एक उत्साह है, मतलब हम आगे कुछ पाने वाले हैं उसका उत्साह है। और ये जो नोआखाली है ये गांधी जी की अंतिम प्रयोग था, और इस प्रयोग में एक दावानल है जिसमें पूरा देश चल रहा है और नोआखाली और बिहार भी चल रहा है।
तो उस दावानल का जो आग है, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस किताब को लिखते समय कितनी बार मेरे आंखों से इतने आंसू गिरने लगते थे। ये आंसू जो है, मतलब वो अंदर से आंसू आते थे कि कैसे उस जमाने में ऐसी घटना घटी। और हम आज भी सोचते हैं कि ये जो हिंदू मुसलमान की जो बातें करते हैं और सोचते हैं कि मुसलमान कहीं चले जाएंगे, या बांग्लादेश में सोचते हैं कि कहीं हिंदू चले जाएंगे, तो ये देश को क्या फिर उन्हीं परिस्थितियों में दुनिया में फिर ऐसी ही बातें होंगी। और गांधी ने इसके लिए कितनी मशक्कत की, कितनी मेहनत की। जब वो गांधी नोआखाली में पहुंचते हैं, तो जो वहाँ के जो कट्टर हिंदू हैं, सॉरी, कट्टर जो मुस्लिम लीगी हैं, वो कहते हैं कि आप यहाँ किसको बचाने आए हैं? आप यहाँ पर हिंदुओं को बचाने आए हैं। तो गांधी उनसे बताते हैं कि मैं यहाँ अपनी बेटियों की पुकार सुनकर आया हूँ, मुझे नोआखाली की बेटियों ने बुलाया है, और मेरे अंतस के राम ने मुझे यहाँ भेजा है। तो जब तक मैं यहाँ की बेटियों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं करूँगा और यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान नहीं करूँगा, तो वहाँ पर भी उन्होंने एक बात कही थी कि करूँगा या मरूँगा, या तो मैं इसको कर जाऊँगा या मर जाऊँगा, लेकिन मैं आपकी बात सुनकर नहीं जाऊँगा। और जब बिहार आए गांधी जी, इसी उपन्यास में वो भी बात, इसी किताब में वो भी बात है कि जब वो बिहार आए तो यहाँ के कट्टर हिंदुओं ने भी उनसे कहा, आप यहाँ मुसलमानों को बचाने आए हैं। गांधी ने फिर वही बात बिहार में भी कही। यानी जैसे हम क्या करते हैं, इसमें उस किताब में भी चर्चा है, ये मान लीजिए कोई मुसलमान या कोई हिंदू किसी एक व्यक्ति को मारता है, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि मोहम्मद इकबाल ने मारा या मिस्टर राम ने मारा। हम सोचते हैं कि एक मुसलमान ने मारा और एक हिंदू ने मारा। तो गांधी ने उसको एक पागलपन का नाम लिया था कि यदि आपको जिसने मारा, यदि आप उससे भी झगड़ा करते हैं या उसके साथ भी आप एक लड़ाई करते हैं, तो उसका भी एक मतलब है। लेकिन आप, यानी हम मान लीजिए किसी औरत ने किसी पुरुष को मार दिया, तो आप पूरी औरतों को समाप्त करने लगे। तो इसी तरह का एक पागलपन है जिसको गांधी ने रोकने की कोशिश जी, की। नोआखाली तो देखिए हमारे हाथ में है और लोग पढ़ रहे हैं, और जाहिर है कि इसके भी अनुवाद होंगे, बहुत दूर तक ये पहुंचेगा। लेकिन वही कि इस नोआखाली, इस किताब के लिए जो आपने जिस तरह का शोध किया, सामग्री जुटाई, वो थोड़ा सा उस प्रक्रिया के बारे में हम जानना चाहेंगे, और कितना समय लगा? जी, लगभग 3 साल लगे इस किताब को लिखने में। और इसी दौरान मैं नोआखाली भी गई। तो नोआखाली जब पहुंची और वहाँ पर उन जगहों पे गई जहाँ पर गांधी नंगे पांव, उन 47 गांव में वो नंगे पांव भ्रमण किए थे, और अकेले एकला चलो रे के कह के उनके साथ जो उनके लोग थे उन सबको उन्होंने अलग कर दिया था कि यदि मैं लोगों के साथ चलूंगा और मैं लोगों से कहूंगा कि तुम निर्भय बनो, तुम निर्भीक हो, तो फिर ये बातें बेमानी हो जाएगी, क्योंकि मैं अपने अनुयायियों के साथ हूँ और मैं सुरक्षा में हूँ, तो ये बात सही नहीं होगी। तो एक छोटी सी किश्ती पर और वो अकेले सवार हुए, और उस समय वो लोग, जब वो उनकी नाव जा रही थी, तो एकला चलो रे जो गुरुदेव की गीत है वो लोग गा रहे थे, और गांधी उसी तरह से गए और उन्होंने कहा कि हिंदू जो है मुसलमानों के घर में रहें, और इस तरह से बहुत सारी बातें हुई। तो जब मैं वहाँ गई और ये सब जब पढ़ा, तो इच्छा हुई कि मैं वहाँ जाऊँ। तो जब बांग्लादेश गई, तो वहाँ का मेरा जो अपना अनुभव है कि वहाँ के लोग बहुत ही भावुक होते हैं। जब वहाँ पे पहुँची तो वहाँ की प्रशासन भी इतना मदद करने को तत्पर थे कि हम कल्पना भारत में नहीं कर सकते हैं उस बात को। और फिर जब जहाँ जहाँ पहुँची, जैसे एक श्री रामपुर एक जगह है जहाँ जिस स्कूल में महात्मा गांधी गए थे, तो उस स्कूल में जब गई तो उसमें 60% लड़कियाँ पढ़ती हैं और 40% उसमें लड़के पढ़ते हैं। तो उसमें जब गई तो प्रिंसिपल से लेकर सारे लोग, जितने बच्चे बच्चियाँ, वो तब तक मेरे साथ लगे रहे जब तक कि हम वहाँ से चले नहीं गए, और जब तक हाथ मेरा दिखता रहा, उनके हाथ, वो सैकड़ों लोगों के हाथ दिखते रहे। और
उन लोगों ने कि अब हम नुआखाली पर उपन्यास लिखने आए हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा कोई एक आयोजन हो रहा हो, एक उत्सव जैसा मनाया जा रहा हो। तो इस तरह लोगों ने उसके मेरे साथ उन लोगों का व्यवहार रहा। और जहाँ जहाँ गए, जहाँ जैसे गांधी के एक शिष्य थे सत्यनारायण रेड्डी, जी तो सत्यनारायण रेड्डी को गांधी जी ने कहा था, पनियाला एक गांव है वहाँ पर, तो कहा था कि आप वहाँ जाएंगे तो मैं आऊँगा तब तुम जाना। जब वो साउथ इंडिया से आए थे, तो उसी बीच में गांधी जी को गोली लग गई और गांधी जी नुआखाली नहीं जा पाए। तो सत्यनारायण रेड्डी आजीवन वहीं रह गए कि अब मेरे गुरु ने कहा था कि मैं आऊँगा और वो तो आए नहीं, तो अब मैं जाऊँ कैसे। तो वो और गांधी जी ने उनको काम दिया था कि आप स्वच्छ पानी यहाँ के लोगों को कैसे मिले उसके बारे में आप काम करेंगे। तो आजीवन उनका काम यही रहा। पहले वहाँ के लोगों को एक बीमारी होती थी गले में ऐसे घींच जैसे, तो वो बहुत होती थी, तो उनके प्रयास से वो समाप्त हुआ और आजीवन वो वहाँ रहे और भाईचारा और पानी दोनों का काम करते रहे। तो उसी तरह से एक वहाँ पर जब मैं वहाँ गई थी तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो वहाँ पे गांधी जी से जिनकी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने पूछा बंगला में कि तुम कैसे आई हो। तो जब बताया कि नुआखाली पर लिखना है और गांधी पर, तो उनकी आंखों से ऐसे अश्रुपात होने लगे कि तुम गांधी पर और नुआखाली पर लिख रही हो। तो वो अपने मन से जैसे वो ताली बजा बजा के रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाने लगे। तो उन्होंने अल्लाह ईश्वर तेरो नाम नहीं गाया। तब हमने वहाँ पर पूछा कि गांधी जी ने अल्लाह ईश्वर नहीं गाया क्या यहाँ पर? तो कहते यहाँ तो नहीं गाया था। तो बाद में पता चला कि वो गांधी जी जब यहाँ से चले गए, कुछ लोग आज भी ईश्वर अल्लाह को लेकर भी बहुत सारी बातें करते हैं। तो जब गांधी जी पनियाला पहुंचे, तो गांधी जी की जो मनु गांधी जो पौत्री थी, वो उस दिन पनियाला में इस भजन को गाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति सन्मति दे दे भगवान। तो गांधी जी ने मनु गांधी से पूछा कि ये भजन तुमने कैसे गाया, कहाँ से आया? तो मनु गांधी ने बताया कि जब मैं गुजरात में थी तो वहाँ पर पोरबंदर वहाँ सुदामा नगरी जो है उसमें सुदामा मंदिर में एक भागवत की कथा कहने वाले एक व्यक्ति आए थे और वो इस भजन को गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो गांधी जी ने कहा देखो ईश्वर ने हमें इस भजन को इस जलते हुए दावानल में सुझाया है, तो अब इसको शामिल करो। और उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि ये जो समन्वयवादी विचारधारा है ये आज नहीं हुआ है, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे पूर्वज देखो कब से इसको गाते आ रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो ये जो बात है, ये जो आजकल व्हाट्सएप पर इस बात को लेकर भी, ईश्वर अल्लाह को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि यदि हम कहीं भी गहराई में जाएंगे तो ये सब हमारी परंपरा में पहले से भी रहा है और उसको गांधी ने केवल जी पटल पे लाया है। जी जी नोआखाली में देखिए, अब एक तरफ तो चूंकि सिर्फ आपने रोचक बनाने के लिए उपन्यास की शक्ल दे दी, तो एक तरफ तो पंडित नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, जिन्ना हैं, सोहरावर्दी हैं, प्यारे लाल हैं, सुचेता कृपलानी, डॉक्टर सुशीला नेहरा वगैरह वगैरह, ये सारे पात्र हैं। और एक तरफ वो जो पात्र हैं बीच बीच में आते हैं, वो भी मुझे बहुत उसमें महत्वपूर्ण लगते हैं, चाहे वो झीनू मीनू जैसी वो दो बच्चियां हों। तो ये जितने भी पात्र हैं, मैंने इनको छोड़ दें हम, ये बड़े ऐतिहासिक पात्र, वो सारी की सारी शायद सच्ची घटनाएं रही होंगी। जी, वो जो सारी घटनाएं हैं, जो झीनू मीनू की घटनाएं या एक आरती की घटनाएं, वो सारी की सारी सच्ची घटनाएं हैं। जब गांधी जब निर्भीकता की बातें करते थे तो उसमें जो जो हमारी जो उस समय की जो कम उम्र की बेटियां थीं और जो बहनें थीं, उनके भी अंदर एक जोश आता था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। जैसे गांधी इस बात के बहुत प्रबल विरोधी थे जो औरतों को अबला कहा जाता था। वो हमेशा कहते थे कि स्त्रियों को अबला किसने बनाया और किसने कहा, उनकी इतनी सबला तो कोई नहीं है। जैसे एक वो पुरुषों के जो बल हैं, जो जो उसको कभी कभी पशु बल भी कहते थे, कि जिसमें हम वो आजकल जो घटनाएं घटती हैं रेप की हो या जबरदस्ती और भी बहुत सारी जो बातें होती है, तो उसको वो पशु बल बोलते थे। बोलते कि पशु बल को छोड़कर स्त्रियों के अंदर जितनी
जितनी ऊर्जा है, जितनी शक्ति है, वो पुरुषों को भी प्राप्त नहीं है। तो वो जो चीनू मीनू जो थी, वो नैयर साहब के साथ उनकी जो बातें हुई, तो उनके भी अंदर एक जोश आया, और उन्होंने इसको, प्यारेलाल नैयर जी ने अपनी किताब में उस बात का जिक्र किया है कि किस तरह की घटना घटी। उसी तरह के मनु गांधी के ने एक जो छोड़ दिया है, एक पत्थर छोटा सा घिसने का, तो गांधी कहते नहीं, तुम अभी जाओ और उसको लेके आओ, क्योंकि वो पाठ सीखना है कि हम कैसे किसी भी वस्तु को ऐसा न समझें कि बेकार की चीज़ है और हम लापरवाह हो जाएं। तो ये जो लापरवाही है हमारे स्वभाव में आ जाती है, और इस तरह से हमारा व्यक्तित्व खराब बन जाता है। तो ये जो सारी बातें हैं, इसमें जो भी दूसरे पात्र हैं, उसमें किन्हीं किन्हीं के नाम जो हैं वो अपने से लिख दिए गए हैं, क्योंकि उसमें कहीं कहीं पर है कि जैसे एक व्यक्ति या दो लड़कियां, लेकिन वो सारी की सारी पात्र हुई हैं और घटनाएं हुई हैं। जी जी जी। मुझे लगता है इस उपन्यास में, जैसे मैंने कहा, ये सारे पात्र तो हैं ही, लेकिन जो सबसे बड़े पात्र मुझे लगते हैं वो उसमें करुणा है, उसमें संवेदना है, उसमें भाईचारा, वो सब बड़ा उनका अहम, जैसे मैं देखता हूँ, बहुत रोल है। सबसे अच्छी बात ये है, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, उस तरह के प्रसंग मैं चाहूँगा आप साझा करें जहाँ पर एक क्या है, एक उन्माद में आकर के एक व्यक्ति कुछ जिस तरह का धार्मिक उन्माद भर दिया जाता है, उसके तहत वो हत्या भी कर देता है, लूटपाट सब कुछ, लेकिन कहीं उसके भीतर के मनुष्य को जागृत किया जाता है तो फिर वही पश्चाताप भी करता है। इसमें ऐसे मार्मिक प्रसंग बहुत आपने जोड़े हैं कि जिसने मारा है दंगे में, और उसी से जाकर के वो जब महिलाएं मिलती हैं, जो महिलाओं की अदालत का आपने उसमें जिक्र किया है, वो व्यक्ति खुद फिर शर्मिंदा होता है, पश्चाताप करता है। उसमें वो सजा देती है तो नाक रगड़ने वाला भी उसमें जिक्र आता है। ये मुझे लगता है इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये कहीं ना कहीं घृणा पर प्रेम की विजय को दर्शाता है, और जो हमारी पाशविकता है उसमें मानवता की विजय को दर्शाता है। और ये गांधी जी ने यानी करके दिखा दिया कि यानी जो दंगाई है वो भी वापस मनुष्य बन गया। ये एक बहुत बड़ी बात मुझे लगती है। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी, ये जो नोआखाली की जो घटना है, जैसा आपने कहा, आपको पढ़ने के बाद लगा भी कि ये जो घृणा है, घृणा पर हम प्रेम के द्वारा कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और घृणा का जो है, वो घृणा को मिटाने के लिए घृणा कोई उपाय नहीं है। इसका कोई कि हम जैसे एक आंख के बदले दूसरी आंख निकालें और ये तो पूरी दुनिया को अंधी करिए, सब तो हम लोग पढ़ते रहे हैं, लेकिन गांधी ने उन सभी बातों को जिया। अब जैसे क्या हुआ, ये बात हुई कि जैसे ही बहुसंख्यकों के द्वारा ये घटना हुई, तो जो हमारे जो सो कॉल्ड जो धार्मिक व्यक्ति रहते हैं समाज में, वो सारे के सारे भाग जाते हैं वहाँ से कि अब अपना जान बचाओ और भागो। और जो साधु कहलाते हैं, जो कट्टर हिंदू कहलाते हैं, ऐसे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और वहाँ पर एक ऐसा महात्मा पहुँचता है जिसको आजकल तो लोग, आप सब जानते हैं कैसी बातें होती हैं, जैसे वो हिंदू के खिलाफ हों। तो वो जब इसके भूमिका में भी मैंने लिखा है कि दिनकर जी की एक पंक्ति है, वो आप शायद अच्छा ज़्यादा पढ़ सकेंगे कि जी जी उसमें जो द्रौपदी जी जी जी। बापू तू कलिका कृष्ण, कलयुग का कृष्ण है। जी बापू तू कलिका कृष्ण, विकल आया आंखों में नीर लिए। क्या बात है। विकल आया आंखों में नीर लिए, थी लाज द्रौपदी की जाति, केशव सा दौड़ा चीर लिए। जी अद्भुत है। जी। तो मैंने इसी पंक्ति को, दिनकर की कविता को पढ़ने के बाद ही, पहला जो बीज अंकुरन जो हुआ था वो दिनकर की पंक्ति को पढ़ने के बाद ही, तो जब गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं, तो वैसे ही जैसे दिनकर ने वर्णन किया है कि वो चीर लिए आए कि, तो उन्होंने एक घोषणा की। अब वो कुछ नहीं थे वहाँ पर, लेकिन उन्होंने कहा कि जितनी भी बेटियाँ, जितनी भी बहू कि का धर्म परिवर्तन हुआ हो या उनको घर से बारात ले जाया गया हो, जब तक सबकी सब अपने स्वधर्म में वापस नहीं आती हैं और जब तक सब सेटल नहीं हो जाती हैं, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। और एक तरह का ये चमत्कार जैसा हुआ कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था,
उन लोगों के अड़ोसी, अपने तो बहुतों की हिम्मत नहीं हुई, तो उनके अड़ोसी पड़ोसी उन बेटियों को, बहुओं को, बहनों को लेकर आए कि इन्हें स्वधर्म में वापसी, और सबकी सबकी वापसी हुई आप उसमें। तो ये जो, तो प्यारेलाल नैयर जी ने, वो भी साथ में थे, तो उन्होंने लिखा कि ये जो एक धीरे धीरे जैसे खमीर बनता है ना, जैसे हम ब्रेड बनाने के लिए, तो उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी खुली आंखों से देखा कि वो प्रेम का खमीर जो है वो बनने लग गया। और पहले जब गांधी जी निकलते थे तो वहाँ पे लोग टट्टी कर देते थे, और उनके उस जो नोआखाली में एक ऐसा पुल है, अभी भी वो चल रहा है, वहाँ पे खाल बहुत है, नदियाँ बहुत हैं, नहरें बहुत है, तो वो दो बांस को जोड़ के एक पुल बना देते हैं, और उसी पर चलने का उन लोगों को प्रैक्टिस होता है। गांधी जी भी उस पर प्रैक्टिस किए थे, तो उसको लोग ऐसे काट देते थे, बाद में वही लोग फल लेकर खड़े थे, और जब जाने लगे तो लोग रो रहे थे कि गरीबों को सुनने वाला अब जा रहा है, हिंदू हो या मुसलमान। तो उसी तरह से जो हमारे जो अस्पृश्य भाई थे, जब वो गांधी जी चलने लगे तो उन्होंने कहा कि आप तो चले जाएंगे, लेकिन मेरी स्थिति तो और भी बदतर है। जो सवर्ण हिंदू हैं वो भी हमसे घृणा करते हैं, और जो मुस्लिम कट्टर हैं वो भी हमें हिंदू मानकर मेरे साथ उस तरह का व्यवहार किया है, तो मैं क्या करूं। तो उस समय गांधी ने जो करुणा की बात की, और उसका जो लोगों पे असर हुआ, वो इतना असर हुआ कि बात करते करते लोगों ने उनको गले लगाया, और प्यार से उन्हें एक अपने छोटे भाई की तरह उनसे बात किया, और एक समा बदल गया। तो ये जो गांधी का जो काम था, और गांधी का जो नोआखाली में जो ये आपने जो बताया कि वो जो उस पर करुणा और प्रेम की जो विजय हुई, वो अद्भुत है। वो एक ऐसे भी मुझे लगता है कि जो ये संप्रदाय है, सांप्रदायिकता जो है, वो कोई ऐसी चीज नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है सत्ता। तो सत्ता को प्राप्त करने के लिए ये जो धर्म का जो मामला है, वो सबसे भावुक मामला है। उसके द्वारा हम किसी को भी बहुत आसानी से बरगला देते हैं, और साधारण लोग उस बात में बहुत सहजता के साथ उनकी चाल में आ जाते हैं। तो ये जो लोग कहते हैं सांप्रदायिकता जो है वो बहुत खराब चीज़ है, लेकिन हमें लगता है कि जो अति महत्वाकांक्षा है, सत्ता की अति महत्वाकांक्षा, वो व्यक्ति को वो इसको टूल्स के रूप में है। सांप्रदायिकता अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, ये एक हथियार है, जिस हथियार को कभी कभी सब जग समय समय पर बहुसंख्यक लोग प्रत्येक जगह उसको अपने इस्तेमाल करने का लिए उस हथियार का उपयोग करते हैं। और उस समय भी नोआखाली में जब घटना घटी थी, तो उस समय भी उसी तरह से हुआ था। अब जैसे इस उपन्यास, इस किताब में एक जगह एक बात है कि गांधी एक स्वप्न देख रहे हैं कि एक स्त्री है जो कहती है कि मैं सोचती थी कि तुम, वो बात किसी ने कही है, लेकिन मैंने उसको केवल एक ही बात है जिसको मैंने कल्पना उसमें जोड़ा है उनके स्वप्न से, कि वो स्त्री कह रही है कि तुम, एक स्त्री उनको देहरादून में मिली है जो कि विस्थापितों के जो बनाया गया है उसमें वो रह रही हैं। तो बताती है कि मैं सोचती थी गांधी जी कि आप हैं तो बंटवारा नहीं होगा। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने तो पूरी कोशिश की बंटवारे की, रोकने की। तो कहते नहीं, हम लोग सोचते थे कि आप यदि चाहेंगे कि बंटवारा नहीं हो तो बंटवारा नहीं होगा। तो गांधी जी ने उसको कहा है कि श्री कृष्ण ने भी इसको, महाभारत को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रोक पाए। तो मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, तो मैं इस बात में किस तरह से मैं मतलब कर ही पाता, ये कैसे संभव था। तो इस तरह की बात भी इस किताब में आई है। नहीं, वो देखिए 16वें पेज पर मैं ये पढ़ना चाहूंगा। जिस दिन वायसराय की प्रेरणा पर अंतरिम सरकार में लीग शामिल हुई, उसी दिन अखंड भारत की लड़ाई हमेशा के लिए हाथ से निकल गई हो, सरदार पटेल जी चिंता कर रहे हैं। अब तो यही प्रतीत होता है, कहते हुए सरदार चले गए। अब ये बहुत ध्यान से सुनिए आप सब जो भी सुन रहे हैं। और गांधी उठकर खड़े हो गए, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, भारत के बंटने में गांधी का भी योगदान है, ये मुझे स्वीकार्य नहीं। अब देखिए कितनी गलत फहमियां फैलाई जा रही है गांधी के प्रति। जो
अभद्र बातें कही जा रही हैं और बहुत झूठ फैलाया जा रहा है, अफवाहें फैलाया जा, उसका मुख्य तत्व तो यही, जैसे गांधी जी ने ही बंटवारा करा दिया। और वो तो ये इस नाते भी मैं ये उसको बहुत, इस किताब को बहुत महत्व देता हूँ कि वर्तमान में जो जिस तरह का माहौल बन रहा है, तरह तरह के संदेश व्हाट्सएप पे फैलाए जाते हैं, फिर उसमें कसम दिलाई जाती कि 10 लोगों को भेज दें, 5 लोगों को भेज दें, और अगर असली ऐसे आप हैं तो ऐसा कर दें। तो ये बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं, काश मेरे जो भ्रमित युवा मित्र हैं जिन्होंने सब नहीं देखा समझा है, तो उनके लिए तो मुझे लगता है ये जो किताब है एक बहुत बड़ा एक वरदान बन करके आई, क्योंकि इसमें तमाम सारे जो जटिल प्रश्न है उस समय के अब वो हल होते हैं। मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि देखिए, जब इतना विराट संग्राम गांधी जी ने लड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ, और जब आज़ादी मिली और पूरे देश जो है उस जश्न में डूबा है, और वो वहाँ गांव-गांव में पैदल धूप में फिर रहे हैं, तो नोआखाली में, इस नाते भी नोआखाली का अपना महत्व है और आपने उस बिंदु को पकड़ा। तो क्या अपेक्षा रखते हैं कि इस किताब से, जैसे मैंने कहा, खास करके जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें इसकी प्रासंगिकता को लेकर के क्या आप अपने मन में बनाते हैं कि कैसे ये किताब अपना प्रभाव करे, छोड़े? जी, मैं तो ये सोचती हूँ कि युवा भी इस किताब को पढ़ें, और जो अन्य लोग भी जो गांधी को एकदम नहीं पसंद करते हैं वो भी पढ़ें और उनकी आलोचना करें, उनके विचार से असहमति रख सकते हैं, लेकिन ऐसी बातें न करें जो कि इतनी गलत और हास्यास्पद हो जाए। ऐसी बातें न करें। एक बार जब मैं जिनेवा गई थी तो वहाँ पर एक गांधी जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, एकदम आदम कद से भी बड़ी प्रतिमा। तो और उसके ठीक आगे एक कुर्सी रखी हुई है जो 3 पैरों की कुर्सी है, उसके एक टांग कुर्सी की नहीं है। तो वो दिखाती है कि हमारी जो दुनिया है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वो कितना अनस्टेबल दुनिया है। तो और उसको देख के डर लगता है कि ऐसी दुनिया में हम हैं। और सच पूछें, जो कोरोना की बीमारी आने के बाद तो लगता है कि वो जो 3 टांग है वो भी घुन खाए हुए हैं। तो उसके ठीक सामने सिर्फ एक ही प्रतिमा है, वहाँ पे वो गांधी की प्रतिमा है। तो अचानक ऐसा लगता है कि इस 3 टांग की जो प्रतिमा है, जो कुर्सी है, उसको बचाने के लिए गांधी का रास्ता है। तो हम उस तरफ मुड़े जहाँ गांधी की मूर्ति थी। तो वहाँ पर एक विदेशी पर्यटक भी थे। तो उन्होंने हमसे कहा, हमने कहा ये तो मेरे गांधी ऐसा। तो उन्होंने कहा कि ये आपके गांधी नहीं है, तो पूरी दुनिया और मानवता के गांधी हैं। क्या बात। तो हमने कहा कि जिसको मानवता के गांधी और पूरी दुनिया के गांधी लोग मानते हैं, उसको हमारे ही देशवासी, मतलब ये कितनी बड़ी विडंबना है कि कोई कहता है कि तुम्हारे जो गांधी हैं वो सहस्त्रावधि के सबसे बड़े महामानव हैं। कोई कहता है वो ईशा की तरह है, कोई कहता है वो बुद्ध की तरह है, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, वो बहुत गिरा हुआ व्यक्ति है। तो ऐसे देशवासी ऐसी दुनिया में शायद कहीं नहीं होंगे। तो मेरा यही कहना है इस किताब के माध्यम से कि तुम एक ऐसी महामानव को तुम मानो, या किसी विचारधारा में, सत्ता में कौन है, सत्ता में तो लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये जो महामानव है जो तुम्हें एक ईश्वर की वरदान की तरह मिला है, उसको तुम इस तरह से यूं ही जो है न गंवा दो कि ये वहाँ से फिर हम लोग उनको आयात करें और फिर उनको तब हम उनको पाएं, ऐसा न हो जाए। आप जिनेवा की बात कर रही हैं तो मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, जब पेरिस में वो आतंकवादी हमला हुआ बहुत भयानक, और उसके बाद एक जुलूस निकला बुद्धिजीवियों का, फ्रांस के बुद्धिजीवियों का, और वो सबके हाथों में या तो गांधी जी का चित्र था या गांधी जी के कहे हुए कोटेशन थे। और ये जो जुलूस निकला, इसमें न तो भारतीय दूतावास का कोई हाथ था, ना कोई गांधीवादी संस्था का कोई लेना देना था। सिर्फ वहां के बुद्धिजीवियों ने अपनी पहल पे ये निकाला जुलूस, जिसका आशय ये था कि अगर दुनिया को चलना है तो गांधी का रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। तो आपने जिनेवा वाली बात करी। अब देखिए, ओबामा जब राष्ट्रपति बनते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि अगर गांधी नहीं होते तो मैं राष्ट्रपति नहीं बन पाता। और सीधी सी बात है, जो अफ्रीका की टीम अभी खेल रही है, खिलाड़ी अश्वेत
नहीं संभव था। वहाँ जो राष्ट्रपति मंडेला जी के बाद से लेके बन रहे वो संभव नहीं था। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि भारत के ही अपने लोग अब इस तरह का जो है एक पता नहीं, वो तो एक जैसे अभियान संगठित रूप में चलता है। और मैं लेकिन एक बात जाता जी, पता नहीं आप मेरे सहमत होंगे कि गांधी जी कितने महान हैं कि जो उनका अपमान कर रहे हैं वो उनको भी धन दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। ऐसे तथाकथित कवि हैं जो इस तरह की टिप्पणियां करके तालियां पटवाने का प्रयास करते हैं। तो गांधी की ये भी एक महानता है कि जो उनकी आलोचना कर रहा है या बुराई कर रहा है या अपशब्द कह रहा है, उनको भी वो आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, ये तो सदियों से ये होता आया है कि काल बलवान है, और हमेशा कभी इस तरह की बातें होती रही हैं कि कभी राम और कृष्ण के ज़माने में भी, यदि वो पौराणिक हम उनको माने तो भी, और बुद्ध के समय में भी, ईशा के समय में भी। तो अभी गांधी के मात्र 70 साल हुए हैं इस दुनिया से गए हुए, और 200 साल के बाद ईशा को प्रतिष्ठा मिली थी। तो 200 साल में अभी काफ़ी टाइम है। ये अच्छी बात है। मैं वो ये पढ़ना चाहूँगा अंत में, जो है माउंटबेटन साहब का जो फैक्स आया है गांधी जी के प्रति, वो कमाल है। गांधी फैक्स पढ़ रहे थे, पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक है, माउंटबेटन कह रहे हैं, पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक हैं और फिर भी वहां दंगे पर काबू नहीं पाया जा सका है। बंगाल में हमारी सेना एक व्यक्ति की है, 1 मैन आर्मी। बंगाल में हमारी सेना एक व्यक्ति की है, फिर भी वहां दंगे फसाद शांत हो गए हैं। मैं उस एक व्यक्ति की सेना को अपना हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, माउंटबेटन। तो इस 3 वाक्य में ही सारी बात जो है स्पष्ट हो जाती है। जी, ये जो बात है, इसको तो बहुत जगह लोगों ने कहा है, लेकिन गांधी की जो सबसे बड़ी बात है कि वो इन सब बातों से कहीं भी उनके मन में कोई घृणा कभी मन में नहीं आया, और वो सब बातों से निरपेक्ष रहे। ऐसा नहीं कि मैं अब यहाँ कर लिया तो मैं अब यहाँ बैठूंगा और मैं सम्मान लूंगा, और मैं यहाँ पर जो जो काम किया है उसके बदले अब कुछ दिन तक यहाँ पर हमें मान सम्मान मिलना चाहिए, वैसी बातें नहीं है। वो फिर अब वो सोच रहे हैं कि उस पर एक पंक्ति भी, एक वो पढ़ भी रहे हैं और सोच रहे हैं मुझे पंजाब जाना है। अब वो जी। पंजाब जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पूरा नोआखाली जो है वो एक हमारे जीवन जीने की जो कला है वो भी सीखने की है। हमारी जीवन जीने की जो शैली है वो क्या होनी चाहिए, और उस तरह से हम नोआखाली से सोच सकते हैं। जैसे कि एक मिनट, जैसे कि वहाँ पे एक जब मैं वहाँ पर गई थी तो किसी ने पूछा था कि अच्छा, ये बात तो आप मानेंगे कि गांधी जी बंटवारे को नहीं रोक पाए थे। तो वहाँ पर मैंने उनसे कहा था कि वो हिंदू थे वो, तो हमने कहा कि आप श्री कृष्ण को क्या मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि भगवान मानते हैं। तो हमने कहा कि जब महाभारत रोकने की बात हुई थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरी कोशिश की, शांति दूत बनकर गए और उस युद्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो महाभारत नहीं रोक पाए। तो क्या वो भगवान नहीं रहे? उनको आप उनके भगवानत्व में आप कमी मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो चुपचाप थोड़ी देर सुने। उसके बाद मैंने कहा कि ये तो बात है कि गांधी नहीं रोक पाए, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की। और दूसरी बात ये है कि जब श्री कृष्ण जैसे जब क्यों नहीं श्री कृष्ण रोक पाए, तो गांधारी को इस उपन्यास में भी एक जगह जिक्र आया कि वो कहते हैं कि दुर्योधन की अति महत्वाकांक्षा ने हमें महाभारत को करने पर विवश कर दिया। तो जब दुर्योधन की महत्वाकांक्षा को श्री कृष्ण नहीं रोक पाए, तो मोहम्मद जिन्ना की महत्वाकांक्षा को भी गांधी नहीं रोक पाए। और वो महत्वाकांक्षा जो है उसको सांप्रदायिकता का को हथियार बनाया और वो उसमें सफल हुए। जैसे कि उसने दुर्योधन ने अपने पिता के पुत्र मोह को हथियार बनाया और सफल हुआ। तो उसी तरह से यदि हम कृष्ण की भगवानत्व में कमी नहीं होती है, तो गांधी के सत्य अहिंसा जो एक आदर्श व्रत है और गांधी का जो मानवीय जो रूप है उसमें कैसे कमी हो सकती है? आपसे आखिरी सवाल, ये सत्र का समापन हम उसी से करेंगे कि देखिए आपने कहानियां भी लिखी हैं, कविता संग्रह भी आपका आने वाला है, उपन्यास 7 हो गए आपके। तो अगला एक लेखिका सुजाता चौधरी का अगला कदम क्या है? जी, फिलहाल तो अभी एक टंकन का काम चल रहा है
एक ट्रस्टीशिप जो है उस पर एक नॉवेल लिखा है कि जैसे हम लोग अपने बच्चों के लिए बहुत पैसे जमा करते हैं और सोचते हैं कि हमारे बच्चे इससे बहुत सुखी होंगे, तो हम अब हमारे भी हमारी सोसाइटी में, हमारे रिश्तेदारों में जिन लोगों ने बहुत पैसे जमा किए, उनके बच्चों की जो आज स्थिति है वो बहुत ही बदतर स्थिति में है। इस कारण से कि उनके पास इतने आराम से पैसे हैं कि वो केवल उनका काम है कि कैसे हम उन पैसों को समाप्त करें। तो पैसे तो समाप्त होते नहीं हैं, वो समय और शरीर समाप्त होता है। तो उसी के आधार पे गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लेकर के एक व्यक्ति है जो अपने पैसे को समाज में लगाता है, और समाज में जब पैसों को लगाता है तो उनके बच्चों को क्या और उनको क्या एक रिटर्न मिलता है, उसी के आधार पर अभी एक नॉवेल लिखा है जिसका टंकन का काम चल रहा है। और तो फिलहाल बस हम कामना करते हैं कि बहुत जल्द से वो उपन्यास सामने आए और आप इसी तरह तमाम हमारे जो ये समय है जिसमें बहुत संवेदनहीनता, मानवीयता बढ़ रही है, तो इस दुनिया को, इस देश को, इस समाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी लेखनी इसी तरह प्रयोग करते रहें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया आपसे, हमें भी आपसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। कितना सुखद है कि अक्टूबर का महीना है, हम गुजरात में हैं, और गांधी की अगर बात ना होती तो मुझे लगता है ये हिंदी चैप्टर थोड़ा अधूरा रह जाता। क्या बात। ये बहुत अच्छा है कि हम गांधी पर यहाँ चर्चा कर पाए अक्टूबर के महीने में और गुजरात में रहकर। गांधी के बारे में लोग अक्सर ये कोट करते हैं कि गांधी से अधिक पारदर्शी जीवन साहित्यिक दुनिया में या फिर कहीं पर भी नहीं है। गांधी का सोचा या गांधी का लिखा सब कुछ पब्लिक में है, जो नहीं है वो हम सोच लेते हैं, और अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच लेते हैं, ये अपने आप में उसकी स्वीकार्यता दिखाता है। आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते, और ये उस व्यक्ति की महत्ता दर्शाता है, चाहे वो भारतीय राजनीति में हो, चाहे साहित्य में हो, चाहे किसी भी अर्थ में हो। तो उस व्यक्ति की महत्ता है, इसीलिए आप उसके विरोध में खड़े होते हैं, इसीलिए आप उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं, लेकिन आप उसे इग्नोर नहीं कर पाते। तो गांधी की सबसे बड़ी यही था कि एक राजनेता की चमड़ी में समाज सुधारक का नाम गांधी को हम कह सकते हैं। तो इस सत्र को यहीं पर विराम देंगे। हाई टी के लिए हम बाहर आप सभी को आमंत्रित करते हैं। ठीक 15 से 20 मिनट बाद अगले सेशन में यहीं पर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, एक बार फिर से आप सभी का।